केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक देश एक राशन कार्ड नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को हुआ काफी लाभ। देश के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना जारी। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को डाले जाएंगे वोट। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद व्यापारियों और आम लोगों ने कपड़े के थैले को पर्यावरण के लिए बताया फायदेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति के तहत देश में अब तक 45 करोड़ लेनदेन हुए हैं। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को काफी लाभ हुआ है। अलग अलग राज्यों के जो अच्छे काम, बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन शेयर्ड टुडे, it is good to learn from them. It is good to take them seriously. It is good to see if you can implement these in your own states. And if we work in that spirit, then learning from each other, we can all upgrade the public distribution or the procurement processes in all our states. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के विस्तार और पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी शामिल हुए। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके लिए 19 जुलाई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एस्पायरिंग लीडर के रूप में यह सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग विभाग को शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आज स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारी अनुराग पांडे, प्रवीण शुक्ला और सुमन देवांगन ने यह सम्मान ग्रहण किया। From Chhattisgarh, the officers being felicitated are Shri Manoj Kumar Pingwa, Shri Anurag Pandey, Shri Praveen Shukla and Shrimati Suman Devangan. स्टार्टअप व्यवस्था को सहयोग पर राज्यों की रैंकिंग जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स और सीड फंड स्कीम में 3 वर्ष के लिए आयकर में छूट और एंजल टैक्स के मुद्दे के समाधान जैसी पहल ने देश में स्टार्टअप्स की मदद की है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बीती 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगने के बाद से व्यापारी आम लोगों को कपड़े का थैला लेकर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धमतरी में भी व्यापारियों के साथ ग्राहकों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले को सही ठहराया और इसमें मदद भी कर रहे हैं। धमतरी नगर निगम आयुक्त विनय कुमार पोयाम ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले को कायम रखने के लिए निगम की एक टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कोई भी अगर नियम तोड़ते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नोटिस जारी हुआ है कि 1 जुलाई से सभी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए बोला गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए हमको कलेक्टर महोदय द्वारा एवं नगरीय प्रशासन के विभाग के द्वारा हमें बोला गया है कि उस पर बैन करना है अपन को। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है राजस्व विभाग के द्वारा, जो पहले प्रचार प्रसार करेगी। उसके बाद अगर फिर भी कोई अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करता पाया जाएगा तो नियम अनुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। स्थानीय बाजार में सब्जी खरीदने के लिए लोग कपड़े का थैला लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये फैसला अच्छा भी लग रहा है। करने को बोला गया है क्योंकि जो प्लास्टिक का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कई जगह आप लोग देखे होंगे कि गाय जो होती है प्लास्टिक का जो थैली खा लेती हैं, उससे उनको मरने तक की स्थिति आ जाती है क्योंकि वो उनके में पाचन तंत्र पचा नहीं पाता है। उसी प्रकार अगर हम कैरी बैग का अगर इस्तेमाल करते तो ज़्यादा ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसको ऊपर से भी बैन कराने के लिए कुछ जो कल कारखानों में बनती है वहाँ से ही इनका अगर ब्रेक लगे और यहाँ इधर पब्लिक थोड़ी जागरूक हो जाए तो हो सकता है कि हम जल्दी जिस मुहिम में लगे हुए हैं और मेरा जो आप लोगों से अपील है ये जल्दी रंग ले आए। व्यापारियों ने बताया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के फैसले का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जो है प्रिंटेड है जिसमें 51 माइक्रोन लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से पता सब दिया हुआ है और वर्जिन प्लास्टिक है। इसमें रिसाइकलिंग का पूर्ण रूप से वो है। वो आज से 1 जुलाई से हम लोग इसको बेच रहे हैं और डिस्पोजल में भी अभी इसको बेच रहे हैं। चाय कप की जगह में ये और ये है कॉफ़ी कप, इनको बेचा जा रहा है अभी। और जो प्लास्टिक के जो सामान थे, गिलास थे या डिस्पोजल थे, उन पर पूर्ण रूप से 1 जुलाई से हम लोगों ने बेचना बंद कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है और राज्य सरकारें इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री करने वाली इकाइयों को भी बंद किया जाएगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में स्कूली विद्यार्थियों को किशोर अवस्था में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और शारीरिक बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी सिलसिले में बलरामपुर के शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम ने बच्चों को बताया कि एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए जल्द ही सभी स्कूलों में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा। बलरामपुर जिले में जो स्वास्थ्य की गतिविधियों को थोड़ा सा और तेज करने के उद्देश्य से हमारे हाई स्कूल के जो 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनका हम लोगों ने आज से स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे और समझाइश भी देंगे, जिसके आधार पर अपन को, अपने परिवार को, अपने समाज और समुदाय के बीच में शासन की जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए और अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ तन मन के साथ आगे बढ़ने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत की। स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम था उसमें हम लोगों को मतलब कि जैसे किशोरावस्था में जो होता है उसके बारे में बताया गया और मतलब कि यहाँ पे सीख दिया गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कोरबा में हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कोरबा वन मंडल में इस रथ के माध्यम से घर घर पहुंचकर लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि मानसून में इस वर्ष भी 1 से 31 जुलाई तक हरियाली रथ चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को आम, नीम, तुलसी, नींबू, कटहल, मुनगा, जामुन के साथ ही दूसरे छायादार पौधे भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी के मंशानुरूप 1 जुलाई को हरियाली रथ रवाना किया गया। हरियाली रथ जो है वो पौधा पहुँच तुहर द्वार नाम से चल रहा है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि आप जो भी मांग करेंगे उसके अनुरूप हम आपके घर तक पौधा पहुंचाते हैं। और इसमें हमारे यहाँ इस वर्ष नीम, तुलसी और नींबू और हमारा दूसरे जो प्रजातियां हैं जैसे कटहल, मुनगा, जामुन, आंवला, बेल, ये सब आप अपनी मांग अनुसार हमसे मांगेंगे और हम उसको जो है 31 जुलाई तक ये योजना लागू रहेगी, आपके घर तक वो पहुंचाया जाएगा। और सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि प्रकृति हरी भरी। वन विभाग द्वारा हरियाली रथ चलाने के साथ ही खाली पड़े स्कूल या कॉलेज की जमीनों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक देश एक राशन कार्ड नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को हुआ काफी लाभ। देश के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना जारी। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को डाले जाएंगे वोट। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद व्यापारियों और आम लोगों ने कपड़े के थैले को पर्यावरण के लिए बताया फायदेमंद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।